प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे मधुर वचन को। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे मधुर वचन को। वंदे प्रभु, वंदे मसीह। आज का संदेश परमेश्वर के दास ब्लेसन बाबू अहमदाबाद से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो, जय जयकार हो। प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आज के मनन के लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपियों की पत्री अध्याय 1 का 20वीं आयत। उधर हम ऐसे पढ़ते हैं, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसी ही अभी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। हम जानते हैं ये पत्री प्रभु में सदा आनंदित रहने का आह्वान करने वाली पत्री है और प्रेरित पौलुस ने ये पत्री रोमी बंदीगृह से लिखी है। इस आयत में हम एक भक्त का साहस देखते हैं। देखो, अभी प्रेरित बंदीगृह में है, यानी कि परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं है और इसके साथ साथ भाईचारों के ओर से भी समस्याएं सामना करना पड़ता है। जैसे हम 17वां वचन में पढ़ते हैं, और कई एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह समझकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। यानी कि अंदर से और बाहर से प्रेरित पौलुस बहुत क्लेश का सामना कर रहा है। इन सब के बीच में प्रेरित बता रहा है कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ और साहस में प्रबल हो जाऊँ। कितना आश्चर्य की बात है। प्रिय भाइयों, जिंदगी में लज्जा के बारे में हम क्या सोचते हैं? जीवन में कठिनाइयाँ आना एक आम बात है। प्रभु यीशु ने भी कहा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। पर जब हमारे ज़िंदगी में क्लेश आता है, तब हम सोचते हैं कि लोग हम पर हंसेंगे, क्योंकि हम सच्चे जीवित परमेश्वर के संतान होने पर गर्व करते हैं। फिर भी हमारे ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आती रहती है। यानी कि ज़िंदगी में क्लेश आना हमारे लिए कभी कभी लज्जा की बात है। संकट के समय में हम भजन संहिता 34 का 5 ज़रूर याद करेंगे। वहाँ हम ऐसे पढ़ते हैं, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह काला न होने पाया, क्योंकि क्लेश हमारे लिए लज्जा की बात है। इधर प्रेरित पौलुस हमारे लिए एक उत्तम नमूना है। अपने जीवन के कठिनाइयाँ देखकर वह कहते हैं कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ। इतना ही नहीं, उसने अपने सेवकाई का 20 साल बाद जब कुरिन्थियों के लिए पत्रिका लिखा, इसमें अपने कठिनाइयों के बारे में बहुत कुछ विवरण किया। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 का 24 से लेकर हम देखेगा तो वह कहते हैं कि 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई। वैसे कम से कम 25 कठिनाइयों के बारे में उधर बताया गया है। और ये सब अनुभव करने के साथ साथ वह एक मरीज भी था। 12वीं अध्याय में वह कहते हैं कि उसके शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ सहने के बाद भी पौलुस कहते हैं कि मैं किसी बात में
लज्जित न हो। ये हमारे लिए आश्चर्य की बात है। पौलुस ऐसे कैसे बोल सका? क्योंकि उसको साफ पता था कि वह मसीह के दुखों में सहभागी हो रहा है और उसका जिंदगी का मकसद भी यही था कि मसीह की बड़ाई उसकी देह के द्वारा सदा होना है। और जब पौलुस रोमियो से बात किया तब ऐसा कहा, हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। यानी कि क्लेश लज्जा का नहीं बल्कि घमंड का बात है। प्रिय भाइयों, क्लेश हमारे जीवन में अनुग्रह लाते हैं। पौलुस हमसे कहते हैं कि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करे पर उसके लिए दुख भी उठाओ। प्रिय भाइयों, लज्जा के संबंध में हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए। कठिनाइयों को हम प्रबल साहस से सामना करना चाहिए। देखो, जीवन की खुशी हमको अनुग्रह नहीं देगा। जो आत्मिक गुण हमें है वह क्लेश का परिणाम है जिसे हम अतीत में सामना किया है। उसी कठिनाइयों के वजह से पौलुस का जिंदगी और सेवकाई सफल हो गया। इसलिए अपने ज़िंदगी के अंत में पौलुस ने ऐसा कहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। पौलुस का जीवन हमारे लिए एक नमूना है। कठिनाइयाँ लज्जा का नहीं प्रशंसा का कारण है। इन विचारों से प्रभु हमको आशीष दे। परमेश्वर की नाम की महिमा हो।